हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही मॉडर्न बोल्ड थीम वेबसाइट या फिर पोर्टफोलियो, आप इसको बोल सकते हैं। 100% रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। रिएक्ट जीएस प्लस टेलविंड सीएसएस यूज करेंगे हम डिजाइनिंग के लिए। तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ बोल्ड थीम के साथ इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। बोल्ड थीम में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इसमें बहुत लार्ज हेडिंग क्रिएट करेंगे। एनिमेशंस के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेमर मोशन। तो ऑन स्क्रॉल एनिमेशन भी बनाएंगे, पेज रिफ्रेश पे एनिमेशन भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये आखिरी डिजाइन हमारा कैसा दिखेगा। तो ये है हमारा आज का डिजाइन जो हम क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही मॉडर्न लुक के साथ हम इसको बनाएंगे। ऐसे कुछ इफेक्ट आने हैं, बैकग्राउंड के ऊपर भी एनिमेशन लगाई हुई है। पूरा एनिमेटेड पोर्टफोलियो है हमारा। तो यहाँ पे ऐसे ये रोटेट होगा। देन हमारे पास यहाँ पे बैक साइड पे देखे एक लार्ज बोल्ड हेडिंग है, वो हम ऐड करना सीखेंगे। ये हमारे पास अबाउट सेक्शन है। बैकग्राउंड पे भी हमने अबाउट हेडिंग बनाया हुआ है, तो ये लुक आएगी इसकी। ऑन स्क्रॉल एनिमेशन हमने बनाई है, ये स्किल्स सेक्शन है। ऑन स्क्रॉल एनिमेशन अलग से बनाई है और पेज रिफ्रेश पे अलग से। देन हमारे पास आता है एक ये वाला प्रोजेक्ट सेक्शन है। हॉवर करने के ऊपर ऐसे ये हमारे पास इफेक्ट आना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव पर व्यू करवा सकते हैं। देन हमारे पास स्किल सेक्शन आता है। सारे का सारा स्किल सेक्शन एनिमेटेड है, ठीक है। तो हॉवर करने के ऊपर ये इफेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास ये टेस्टिमोनियल सेक्शन है। देन हमारे पास एक आता है फूटर एंड कॉन्टेक्ट सेक्शन। तो ये हमारा आज का पोर्टफोलियो है जिस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे। 100% रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फोल्डर चाहिए। मैं एक नया फोल्डर बना रही हूँ। इसका नाम रख देते हैं पीओ। कोई भी नाम रख दो। ओपन विद कोड करना है आपने। टेलविंड इंस्टॉल करेंगे उससे पहले हम एक बीट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल npm क्रिएट बीट @लेटेस्ट एक फोल्डर का नाम कुछ भी, ऐप एक फोल्डर का नाम है। यहां से सिलेक्ट करो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट सीडी फोल्डर का नाम npm इंस्टॉल। तो अभी एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं हम। टेलविंड को इंस्टॉल कर लेते हैं तब तक। यहाँ पे आके सर्च करो टेलविंड CSS बीट। फर्स्ट वाला लिंक को ओपन कर लो। ये कमांड अभी नहीं लगानी, इसको स्किप कर दो, लास्ट में लगाएंगे। ये लाइन कॉपी करनी है। इस फोल्डर में आके यहाँ पे आना है बीट.config में। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। सेम ऐसे ही इस लाइन को कॉपी करना है। प्लगइन रिएक्ट के साथ कॉमा लगा के यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ पे आना है हमने, इंपोर्ट करना है हमने टेलविंड को, तो इसको कॉपी करना है। इसको लगाना है हमने सोर्स फोल्डर में index.css फाइल में। जितना भी कोड है रिमूव करके एक लाइन का बस ये वाला कोड लगा दो। अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, हमने आना है यहाँ पे। जे लिंक कॉपी किया, इसको आपने लगाना होता है index.html फाइल में। हेड सेक्शन में कहीं भी आके पेस्ट कर दो। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है। अब यहाँ पे आना है, जो फर्स्ट वाली कमांड है ना, टेलविंड को इंस्टॉल करना है। कॉपी किया इसको। ये वाला फोल्डर बनेगा तब हम इसको लगाते हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। चलिए ये फोल्डर बन चुका है। जो भी कमांड कॉपी की थी इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है। app.js पेज पे आना है आपने। सारा कोड रिमूव कर दो यहाँ से, यहाँ तक। इसमें हम होम सेक्शन बना देते हैं, तो होम को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये कोड भी रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो। इंपोर्ट कर लो होम फ्रॉम होम। तो यहाँ पे आना है सोर्स फोल्डर में, एक होम नाम से पेज बना लो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे इसका कोड लगाएंगे। चलिए इधर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा कोड। ये सब कुछ रेडी हो चुका है। npm रन डेव कमांड लगा दो तो आपका प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। यहाँ पे आना है, क्लास नेम ऐड करो, रिलेटिव पोजीशन बनाएंगे, हाइट इसकी स्क्रीन
बीजी इसका लगाएंगे ग्रे 900। नेवी ब्लू डार्क थीम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये वाला मैं कलर यूज कर रही हूँ बैकग्राउंड पे। जो भी टेक्स्ट होगा उसको हम व्हाइट में रखेंगे। फ्लेक्स में सारा कंटेंट, सारा कंटेंट हमें सेंटर में चाहिए। सेम ऐसे ही जस्टिफाई भी सेंटर में रख लो। साथ में यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का ऐड करना है अपने। ओवरफ्लो अपन इसको हाइड कर देना है। कई बार हमारे पास एनिमेशन होती हैं तो वहां पे स्क्रॉल बार आ जाती है, तो उसको हम यहाँ पे हाइड कर देंगे। लेफ्ट राइट से स्पेस ऐड करनी है इतनी। जब जो स्मॉल स्क्रीन पे हो तो वहां पे लेफ्ट राइट से स्पेस थोड़ी ज्यादा ऐड कर देना बस। इसको बेशक बंद कर दो। तो ये हमारे पास बन गया सेक्शन। अब इसको ऐसे सेट कर देते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। एक मोशन डॉट H1 बनाते हैं। हम यहाँ पे लाइब्रेरी यूज करेंगे एनिमेशन के लिए फ्रेमर मोशन। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन। इसको इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे आना है, टर्मिनल ओपन करना है। ये एरर आ रही है ना, तो CD ऐप npm इंस्टॉल फ्रेमर मोशन, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इस H1 में हम मेन हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग मैं यहाँ पे अपनी तरफ से लिख रही हूँ, कैपिटल में लिख देते हैं। चलिए पोर्टफोलियो लिख के देख लेते हैं, जो भी आपको सही लगे। आपने वो एक बोल्ड हेडिंग क्रिएट करना है, ठीक है। इस H1 को हम पहले एनिमेट बना देंगे। इनिशियल पे जब हो ओपेसिटी इसकी 0 हो जाए। एक्स एक्सिस से -200। इसको बंद कर दो। इनिशियल पे जब ये एनिमेट होके आए ओपेसिटी इसकी हो जाएगी 0.05। एक्स एक्सिस से 0। एनिमेशन बन जाएगी। ट्रांजिशन साथ में ऐड कर दो। ड्यूरेशन 1 सेकंड लगा दो। तो ये हमारे पास है, ठीक है, बैकग्राउंड पे। अब इसके ऊपर क्लास नेम ऐड करो। एब्सोल्यूट इसकी पोजीशन, जो टेक्स्ट होगा उसको हम 10 REM, फॉन्ट साइज इतना रखेंगे। जब ये MD स्क्रीन पे होगा टेक्स्ट को 15 REM रखेंगे। तो मेरे पास ये लैपटॉप स्क्रीन पे 15 रहेगा यहाँ पे फॉन्ट साइज। LG स्क्रीन पे होगा तो इसको हम 20 REM रख देंगे। तो हमारे पास जो इसकी लुक बनेगी ना, हमने लार्ज बोल्ड बनाना है, तो ये हमारे पास लुक बनेगी। इसका जो मेन हेडिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं पोर्टफोलियो लिखना है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फॉन्ट यहाँ पे रखेंगे ब्लैक। साथ में जो टेक्स्ट है वो रखेंगे ग्रे 800। 8 नहीं सही लग रहा, 7 कर देते हैं। 6 करके देखते हैं, मतलब हमें नजर आना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना सही है, 6 कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट नहीं करना इसको, बस ये प्रॉपर्टी होती है, इसके साथ कुछ ज्यादा होता नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है लीडिंग नन। यहाँ पे एक होता है ट्रैकिंग वाइट, बस इसकी लुक थोड़ी बेटर कर देगा। ये बैकग्राउंड पे एक पोर्टफोलियो हेडिंग बन गया। अब यहाँ पे H1 के बाद एक डिव बना लो, मोशन डॉट डिव। इस डिव में हम ना एक कंटेंट बना रहे हैं। मैं इसका ना नाम चेंज कर रही हूँ। चलिए सही है। यहाँ पे कैपिटल में आपने लेटर्स लिखने हैं। एक आपने अच्छा सा हेडिंग क्रिएट करना है, जो भी आपको सही लगे वो वाला आपने यहाँ पे हेडिंग बनाना है। यहाँ पे डोमिनेट लिख रही हूँ मैं। चलिए ये हो गया रेडी। अब इसको हम देखो कैसे एनिमेट बनाते हैं। यहाँ पे डॉट मैप यूज करेंगे। एक मैप का खुद का वेरिएबल कैर नाम रख दो, एक इंडेक्स। बिना किसी HTML पैराग्राफ के बिना भी आप यहाँ पे हेडिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आनी है।
इसमें एक मोशन डॉट स्पैन यूज करेंगे। अभी चलिए यहाँ पे आना है, इस स्पैन टैग में कैर को प्रिंट कर दो, तो आपके पास करेक्टर आ जाने, ये डोमिनेट है, ठीक है। इसको लगाने का सिर्फ एक मकसद है, मैंने हर एक करेक्टर को एनिमेटेड बनाना है। तो यहाँ पे चलिए इसको डिजाइन करते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट रखना है हमने 3 REM। SM स्क्रीन पे होगा तो टेक्स्ट को 5 REM रख देंगे। MD स्क्रीन पे होगा तो टेक्स्ट को, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना कंपलसरी है, 8 REM काफी है। और जब ये LG स्क्रीन पे होगा तो वहां पे टेक्स्ट कर दो 10 REM। बस ये हो गया रेडी। फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड, अपर केस में है वैसे तो, फिर भी यहाँ पे अपर केस प्रॉपर्टी लगा देना। यहाँ पे भी ट्रैकिंग बाइड लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन गए लुक। दो हेडिंग बनी है, एक ये है एक इसके बैकग्राउंड पे। अब बारी आती है जे वाला जो डिव है, जे डिव। क्लास नेम ऐड करो, रिलेटिव पोजीशन रखेंगे, जेड इंडेक्स यहाँ पे 10 रखना है, क्योंकि बैकग्राउंड पे भी इसके टेक्स्ट है ना। तो जो भी टेक्स्ट होगा सेंटर में। विड्थ इसकी फुल पूरी स्क्रीन पे। अब जहाँ पे मैक्सिमम विड्थ इसकी ऐड कर दो 6XL। बस ये भी हो गया रेडी। अब चलते हैं, इसको पहले एनिमेट बना दें। एनिमेशन हम ऐड करेंगे, ये वाला डिव है एक, ये वाला जो डिव है इसके ऊपर बनाएंगे इनिशियल एनिमेशन। इसका नाम रखेंगे हिडन, ये जस्ट एनिमेशन का नाम है, ठीक है, हिडन। इसको अप्लाई कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। एक यहाँ पे ऐड करते हैं वेरिएंट, इसमें हमने पहले एनिमेट ऐड कर दें। जब ये एनिमेट होके आए तो एक और नाम रखना है, इसका नाम विजिबल रख दो। यहाँ पे वेरिएबल पास किया जाता है, वेरिएंट्स इसको बोलते हैं। इसमें आपने ऐड करना है, अ, जब ये हिडन पे हो तो एनिमेशन क्या बनेगी। मैं चाहती हूँ हिडन पे बस इसकी ओपेसिटी 0 हो जाए। जब ये विजिबल हो तो एनिमेशन हम बनाएंगे, ओपेसिटी इसकी 1 कर दो, ट्रांजिशन ऐड करेंगे। जहां पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सेम आपने ऐसे ही लिखना है, चिल्ड्रन यहाँ पे ऐड करेंगे। चिल्ड्रन का मतलब होता है एक एक करेक्टर एनिमेट करना है। तो 0.2 यहाँ पे टाइमिंग वगैरह लगा देंगे। अब इसके ऊपर क्लास नेम ऐड करो, फ्लेक्स में कंटेंट, जस्टिफाई ऐड करेंगे सेंटर में, फ्लेक्स रैप, गैप ऐड कर देंगे 1, SM पे गैप ऐड कर दो 2, MD पे गैप ऐड कर दो 3। थोड़ा बहुत गैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा मेन हेडिंग बन गया, ठीक है। अब देखो एनिमेट हो रहा है ना, बैकग्राउंड वाला कंटेंट पहले देखो वो एनिमेट हो रहा है, और साथ में जे वाला अलग से एनिमेट हो रहा है। हल्का सा एनिमेशन हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। अभी इसमें हम और डिजाइन ऐड करते हैं। स्पैन टैग में हमने पहले तो एनिमेशन ऐड करते हैं, पहले की ऐड करेंगे इंडेक्स, स्केल हो जाए कितना, पहले 1, 1.4 1। जहाँ पे वाइल हॉवर बनाते हैं, जब कोई यूजर हॉवर करेगा, जब कोई यूजर हॉवर करेगा तो ये एनिमेशन बनेगी कौन सी। अब इसको इसके बीच लगा दो, Ctrl+X, यहाँ पे लगा दो। जब कोई यूजर हॉवर करेगा, अब देखो स्केल हो रहा है ना साइज, एक एनिमेशन बन गई। अब इसको रोटेट कर दो 0, 5, -5, जितनी मर्जी वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो आपके पास कंटेंट साथ में रोटेट होगा। यहाँ पे लगाना है हमने इसके साथ ही
इधर कॉमा लगा के। तो ये हमारे पास रोटेट होगा ऐसे। दो एनिमेशन बन गई। और एक इसमें ऐड करते हैं इसके बाद ही टेक्स्ट शेडो, एक शेडो भी लगाओ हॉवर करने पे। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, रेड की शेडो लगा रही हूँ, ठीक है। जैसे कोई यूजर हॉवर करेगा, अब देखो ये इफेक्ट बना है। साथ में ट्रांजिशन, स्मूथनेस ऐड करो, ड्यूरेशन ऐड कर दो 0.4। तो ये हो गई स्मूथनेस ऐड। तो ये एनिमेशन हमारे पास हो गई कंप्लीट। एक बार यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास बन गया डिजाइन, ठीक है। चलिए, ये जो हमने बैकग्राउंड पे एक पोर्टफोलियो लिखा है ना, हेडिंग, थोड़ा सा उसको और शो करा देते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे 400 कर देते हैं। तो यहाँ पे अब बैकग्राउंड वाला, ये वाला पोर्टफोलियो जो लिखा है ना, वो अच्छे से नजर आ रहा है। बस इतना काफी है। वापिस आते हैं यहाँ पे ही। स्पैन टैग के साथ हो गया रेडी। इस डिव के बाद ये वाला डिव है, इसमें एक ऐड करो motion.h2। यहाँ पे हम लिखेंगे द फ्यूचर। एक और हेडिंग बनाना है। तो यहाँ पे ऐड करो क्लास में जो भी टेक्स्ट है, 4 REM SM पे टेक्स्ट ऐड कर दो 5 REM। MD स्क्रीन पे टेक्स्ट 6 REM। बस इतना काफी है। LG पे अगर हो तो यहाँ पे 8 REM रख देते। और फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड, अपर केस, ट्रैकिंग, वाइडेस्ट। यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो लगाएंगे रेड कलर 600। तो ये हमारे पास बन गया डिजाइन। दो हेडिंग हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। एनिमेशन ऐड करते हैं। अ, जब ये इनिशियल पे हो, ओपेसिटी इसकी ऐड कर दो 0, बाई एक्सिस से 50। एनिमेट होके आए, ओपेसिटी 1, बाई एक्सिस से 0, वाइल हॉवर। स्केल कर दो 1.1। टेक्स्ट शेडो ऐड कर दो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, वाइट। तो ये हमारे पास शेडो बनेगी, ठीक है। ट्रांजिशन ऐड कर दो, स्मूथनेस नहीं है इसमें। ड्यूरेशन ऐड कर दो 0.8। अब इसमें आ गई स्मूथनेस। तो जो एनिमेशन हमने बनाई है वो पेज रिफ्रेश पे है, तो ये एनिमेशन बनी, ठीक है। ये भी हो गया रेडी। और एक पैराग्राफ हल्का सा बनाना है। तो यहाँ पे आते हैं motion.paragraph। एक पैराग्राफ बनाओ। यहाँ पे एक अच्छा सा बस हेडिंग लिख दो, क्लास नेम, मार्जिन टॉप से स्पेस, और टेक्स्ट एलजी में, फॉन्ट को बोल्ड, ग्रे कलर कर दो 400। मैक्सिमम विड्थ ऐड कर देते हैं एलजी में, थोड़े से एरिया में हमें पैराग्राफ शो होना है। और इसको सेंटर में कर दो। बस अपर केस में कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया रेडी। पैराग्राफ बन गया।
और एनिमेशन बनानी है तो बना सकते हैं। उसको कॉपी कर लो। पैराग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस से यहाँ पे 50 कर दो। पहले 22 से, अब इसको एक्स से कर दो। स्केल नहीं करना। वाइल होवर लगानी ही नहीं हमने। वाइल होवर रिमूव कर दो बस। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो बस ये एनिमेशन बन गई। ये हमारे पास हो गया डिजाइन रेडी। अब इसको चेक कर लो, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो परफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे REM में फॉन्ट साइज बनाया हुआ है, तो वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है। अपने आप वो सेट हो जाता है हर स्क्रीन पे। यहाँ से सेट करो। एक बनाते हैं बटन। पैराग्राफ के बाद मोशन डॉट बटन टेक ओवर। कोई भी नाम रखना है, तो यहाँ पे क्लास नेम, मार्जिन टॉप से 5, लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से BG ऐड करना है रेड 600। जो भी टेक्स्ट होगा वाइट, टेक्स्ट एलजी में, फॉन्ट को बोल्ड। कॉर्नर राउंड नहीं करेंगे, ऐसे सही लग रहा है। अपर केस में कर दो। सब कुछ अपर केस में ही रखेंगे। शेडो लगानी है LG में लगा दो। ट्रांजिशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऐड कर दो 200। अब इसके ऊपर वाइल हॉवर बनाना है। जहां पे वाइल हॉवर, सबसे पहले स्केल कर देंगे 1.1। टेक्स्ट शेडो ऐड कर देते हैं। शेडो बनानी है 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA। कलर बनाते हैं ये वाला 0। अब इसमें आप कोई भी अच्छा सा कलर बना के शेडो बनाना, बेशक आप वाइट कलर की शेडो बना दो इसमें। एक शेडो ये वाली हमने लगा दी है। हॉवर करने पे एक शेडो और लगाएंगे। उसको हम बॉक्स शेडो नाम रखते हैं। बॉक्स शेडो लगानी है 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। जो कलर होगा हम ऐसा करते हैं, रेड की लगा के देखते हैं। यहाँ पे कॉमा आना है। एक यहाँ पे जो कलर है इसको वाइट कर देते हैं। तो ये शेडो बनी। ठीक है, बस ये सही लग रही है। चलिए, अब एक टेक्स्ट शेडो हो गई। एक ये रेड है, रेड को हम रिमूव करके यहाँ पे भी वाइट लिख देते हैं 0, 0, 20 पिक्सल। तो ये शेडो बन गई। फाइनल डिजाइन हमारा बना है ये वाला। एनिमेटेड डिजाइन है, रिस्पॉन्सिव है, परफेक्ट है। नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पे अबाउट नाम रख देते हैं इसका। यहाँ पे लगाओ इसका कोड। इंपोर्ट कर लो अबाउट, और यहाँ पे अबाउट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास नेम, रिलेटिव पोजीशन, मिनिमम हाइट स्क्रीन, BG सेम ग्रे 900। वाइट में टेक्स्ट, फ्लेक्स में कंटेंट। फ्लेक्स कॉलम में कंटेंट होगा। जस्टिफाई सेंटर में होगा। आइटम से यहाँ पे सेंटर में। लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से। इसको भी ओवरफ्लो आप हाइड कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे एक नया सेक्शन बन गया।
इसमें मोशन डॉट एक डिव बना लो, यहां पे आना है, मोशन डॉट डिव, इसमें अबाउट लिख दो, मोशन को इंपोर्ट कर लो, प्रेमर मोशन। अब पहले जे वाला जो अबाउट है इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशन होगी टॉप से 1/4, हम इसको सेंटर में लेके आना है बस। लेफ्ट से हम इसको 0 कर देंगे। जो भी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को 18W अबाउट 18B आएगा। ये हो गया हेडिंग। जो भी फॉन्ट है एक्स्ट्रा बोल्ड, टेक्स्ट को ग्रे 800, यहाँ पे ट्रैकिंग, अब यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, अपर केस में कर दो, सिलेक्ट नन, ब्लर कर दो थोड़ा सा स्मॉल में, तो ये ब्लर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग बना है अबाउट। अब यहाँ पे इधर इस डिव के बाद एक मोशन डॉट डिव बनाते हैं नया। इसमें हम रेड कलर का कुछ इफेक्ट ऐड करेंगे। क्लास नेम एब्सोल्यूट टॉप से 10 कर देते हैं, लेफ्ट से 10 या 16। हाइट विड्थ मेंशन कर दो 32, हाइट 32। पीजी इसका लगाएंगे रेड कलर 5 या 600। इसको राउंड कर दो सर्कल में, ओपेसिटी कम कर दो 30। शेडो एलजी में 2XL में बना देते हैं, शेडो लग जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ब्लर कर दो, 2XL में ये ब्लर हो जाएगा, तो वो एक डिजाइन बन गया, ठीक है। यहाँ पे 600 या 700 कर देते हैं, थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब इसको एनिमेट बनाना है, तो यहाँ पे एनिमेट बनाने के लिए इनिशियल पे जब हो ओपेसिटी 0 कर दो, बाई एक्सिस से -30, रोटेट हो जाए -10। जब ये एनिमेट होके आए तो सब कुछ 0 कर दो, साथ में कर दो ट्रांजिशन एड ड्यूरेशन, तो ये ऐसे दिखेगा, एनिमेट होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया रेडी। इस डिव के बाद मोशन डॉट डिव एक और बनाओ, इसमें बनाएंगे मोशन डॉट H2। अब जे वाला जो H2 है ना, ये हमारा मेन हेडिंग होगा, तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, वो एम आई। ये जो अबाउट लिखा है ये जस्ट बैकग्राउंड के लिए है, इसके ऊपर अब हम एक नया मेन हेडिंग बना रहे हैं। यहाँ पे आना है, ये जो हमने इसको अबाउट को लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा लेफ्ट से हमने इसको 0 किया है, यहाँ पे आते हैं इस डिव पे। सबसे पहले तो रिलेटिव पोजीशन मैक्सिमम विड्थ ऐड करनी है 5XL, इतना ही हमें ये एरिया चाहिए। जो भी टेक्स्ट होगा सारा सेंटर में होगा। जेड इंडेक्स 10 ऐड कर देना, तो यहाँ पे नहीं तो डिजाइन के बैकग्राउंड पे टेक्स्ट शो होना था। बीजी इसका ऐड करेंगे ग्रे 800, साथ में ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर दो, पैडिंग यहाँ पे 10 लिख दो। राउंडर करना है 3XL में, कॉर्नर राउंड हो जानी है। शेडो भी लगा दो एक्सेल में,
बैक ड्रॉप एक प्रॉपर्टी होती है ब्लर की, तो ब्लर कर दो थोड़ा सा मीडियम में, एक बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर ग्रे 700, हल्का सा एक बॉर्डर लग जाएगा बस। पहले इसके ऊपर एनिमेशन बना देते हैं, इसको कॉपी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे हम इसको स्केल कर देते हैं, स्केल करना है हमने कितना, 0.8 कर दो, 0.8। अब ये बाई एक्सिस से हमने इसको मूव नहीं करना, सिर्फ स्केल करेंगे, और ओपेसिटी 1 करके यहाँ पे स्केल कर दो 1, जो इसका ओरिजिनल साइज है। तो इसके साथ क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे तो अब ये स्केल हो रहा है साइज, ठीक है। ये एनिमेशन बनी है। अब यहाँ पे आना है, जो हमने मेन डिजाइन बनाया है, मेन हेडिंग जो है, इसको डिजाइन करने की बारी है। इसमें 6 एक्सएल एमडी स्क्रीन पे, 8 एक्सएल फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड में ऐड करेंगे, और अपर केस में ऐड कर देते हैं तो ज्यादा सही लगेगा। सेम ऐसे ट्रैकिंग वाइड ऐड कर दो, लुक सही हो जाएगी, बस ट्रैकिंग आना है, ट्रैकिंग वाइड बस। साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट करना है, कोई कलर नहीं रखना इसका, ट्रांसपेरेंट कलर। अब इसमें हम ऐड करेंगे बीजी क्लिप टेक्स्ट, जो भी बैकग्राउंड पे हम ऐड करेंगे कलर, वही कलर टेक्स्ट के ऊपर लग जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 कलर, ग्रेडियंट टू राइट की तरफ बनाएंगे, फ्रॉम कौन सा, रेड कलर एक बनाना है, टू एक बना देते हैं ग्रे 300, 2 कलर को मिक्स करके ये कलर बन जाएगा। एनिमेट कर दो पल्स, ये बनी बनाई एनिमेशन होती है, तो ऐसे ये एनिमेट होता रहेगा, ठीक है। बस मेन हेडिंग किया बन। अब ये जो बैकग्राउंड पे अबाउट मैंने लिखा है ना, ये मैंने जानबूझ के लेफ्ट साइड में रखा है। अगर आप इसको सेंटर में करेंगे बहुत ज्यादा वो नजर नहीं आना, इसको मैंने लेफ्ट साइड में खुद ही रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेंटर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करी, हमने इसको लेफ्ट में ही रखा हुआ है। H2 के बाद एक पैराग्राफ बना लो, मोशन डॉट पैराग्राफ, पैराग्राफ में अपनी तरफ से लिख रही हूँ, पहले ही लिखा हुआ है मैंने। चलिए ये मैंने एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख दिया है, जैसे भी आपको सही लगे बस वैसे ही आपने इसको ऐड कर देना है। इसको एनिमेट बना देते हैं, तो यहां से कॉपी कर लो। एनिमेट के लिए बाई एक्सिस से हम इसको मूव कर देते हैं 50, बाई एक्सिस से यहाँ पे कर दो 0। अगर इसको चेक करें तो बस ये एनिमेशन बन गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेट करते हैं, डिजाइन करना है। सबसे पहले तो मार्जिन टॉप से स्पेस, एलजी में टेक्स्ट, एमडी स्क्रीन पे होगा तो टेक्स्ट को 2 एक्सएल में रखो, फॉन्ट जो होगा उसको मीडियम में, जो भी टेक्स्ट है ग्रे 300 काफी है। लीडिंग जहाँ पे ऐड कर दो लूज। तो ये हमारे पास हो गया रेडी अबाउट सेक्शन। एक इसमें अगर बटन लगाना है, इस पैराग्राफ के बाद मोशन डॉट बटन, यहाँ पे लिख दो लेट्स कनेक्ट। इसमें मार्जिन टॉप से स्पेस, लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस, बीजी रेड 600, टेक्स्ट एलजी में, एमडी स्क्रीन पे हो तो टेक्स्ट को 2 एक्सएल में रख दो, फॉन्ट को बोल्ड में, अपर केस में, राउंडर नहीं करेंगे, ऐसे ही सही लग रहा है। और शेडो 2 एक्सएल में, ट्रांजिशन ऑन, ड्यूरेशन
2 सेकंड। अब इसके ऊपर बनाते हैं हॉवर एनिमेशन। तो यहाँ पे आना है, वाइल हॉवर। इसको ऐसा करते हैं, वाइल हॉवर एनिमेशन हम बनाएंगे होम वाले। जिधर हमने बटन बनाया है ना, वाइल हॉवर ये वाली कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। सेम एनिमेशन हम इसकी बनाएंगे हॉवर करने पे। रिफ्रेश कर लेना, तो ये एनिमेशन बन गई, ठीक है। लार्ज बोल्ड थीम है हमारी, इसीलिए हम यहाँ पे सब कुछ बोल्ड बना रहे हैं। ये हमारे पास 2 सेक्शन हो गए रेडी। चेक कर लो, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए बस। परफेक्ट है, ठीक है। सब कुछ हमें अच्छे से नजर आ रहा है। और इसमें कुछ ऐड नहीं करना, बस यहाँ पे थर्ड पेज बना लो। इसका नाम मैं पेज रख रही हूँ, ठीक है, पेज 3। यहाँ पे लगाएंगे कोड। इंपोर्ट कर लेते हैं पेज 3 को। पेज 3 फ्रॉम अबाउट के बाद यहाँ पे ऐड कर दो। चलिए नया बनाते हैं डिजाइन। यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक सेक्शन ही रेडी करते हैं। क्लास नेम, रिलेटिव पोजीशन, मिन हाइट स्क्रीन, बीजी सेम ग्रे 900, वाइट में टेक्स्ट, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम में कंटेंट, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर में। लेफ्ट राइट से स्पेस चाहिए, लेकिन एमडी स्क्रीन पे हो तो लेफ्ट राइट से स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए। थोड़ी स्पेस वाई एक्सिस से भी ऐड कर देते हैं। जो भी टेक्स्ट होगा सारा सेंटर में रखना है। और ओवरफ्लो आप इसका हाइड कर दो। अब इसमें एक बनाते हैं मोशन डॉट, एक डिव बना लेते हैं। इंपोर्ट कर लो मोशन को, फ्रेमर मोशन। अब ये वाला जो डिव है इसमें हम स्किल्स ऐड करेंगे। अब इसको पहले डिजाइन कर लो। मेन हेडिंग है हमारा, क्लास नेम, एब्सोल्यूट पोजीशन। टॉप से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूव कर रही हूँ, जैसे अबाउट सेक्शन बनाया था। लेफ्ट से थोड़ा सा मूव कर दो। ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट -x एक्सिस से 1/2, तो इसको ये परफेक्ट सेंटर में लेके आएगा। जो भी टेक्स्ट है इसको हम ऐड करेंगे 20 VW। अब एक बार इसको चेक कर लो, तो ये आ गया, ठीक है। सेंटर में है वो। फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड, ग्रे कलर 800, अपर केस, बस ये स्किल्स आ गए, ठीक है। अब ये देखो बैकग्राउंड पे मैंने अबाउट लिखा हुआ ना, वो कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। उसको ना हम ऐसा करते हैं, अबाउट सेक्शन पे जाना है हमने। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, अपर केस में, ब्लर स्मॉल में, जे वाला जो है। ओपेसिटी हमने 30 रखी है, पहले इसको 20 ओपेसिटी रख के देख लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास टेक्स्ट की ओपेसिटी है। यहाँ पे आना है, हम ना इसका कलर चेंज करें। टेक्स्ट ग्रे है ना, मैं इसको रेड कलर कर रही हूँ। इसके साथ क्या होगा, हमारे पास ये बैकग्राउंड पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो अच्छे से नजर आएगा। तो यहाँ पे तो हमें इसके टॉप पे कोई भी, जैसे ये कार्ड एक बनाया है ना ये वाला,
ये है नहीं, इसीलिए बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट हमें अच्छे से नजर आ रहा है, पोर्टफोलियो जो हमने लिखा है। लेकिन जहां पे जे वाला जो एरिया है ना, वो हमने ऐड किया है, उसकी वजह से बैकग्राउंड वाला अबाउट जो लिखा है वो नजर नहीं आ रहा। बस उसका कलर चेंज कर दो। सेम ऐसे ही जो अभी हमने डिजाइन बनाया ना, स्किल्स वाला, आप इसका भी कलर चेंज कर दो, रेड कर दो। रेड कलर बनाएंगे तो हमें अच्छे से ये नजर आएगा। देख लेते हैं इसका डिजाइन कैसा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसका कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गया रेडी, एनिमेशन ऐड कर देते हैं इनिशियल पे। चलिए इसको फिलहाल रहने देते हैं। यहाँ पे आना है, एक डिप बना लेते हैं, motion.h2 बनाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं आई बिल्ड br। br टैग के बाद, अच्छा यहाँ पे आना है, एक स्पैन टैग बना लेते हैं, बोल्ड एक्सपीरियंस। चलिए ये हमारे पास होगा हेडिंग। ये सेंटर में एक हेडिंग आ गया। अब पहले इसको डिजाइन करते हैं, फिर देखेंगे हमारे पास क्या लुक बनेगी इसकी। H2 को पहले डिजाइन करना है, तो टेक्स्ट को 6 XL में रख देते हैं। एमटी स्क्रीन पे टेक्स्ट को 8 XL में कर दो। फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड, अपर केस में कर दो। ट्रैकिंग वाइड कर दो। टेक्स्ट इसका रेड बनाना है, 500। और बस। अब ये वाला जो हमने रेड कलर बनाया ना, इसको ग्रीन ग्रे कलर में चेंज कर दो फिलहाल, ग्रे कलर। ये हो गया रेडी। अब जे वाला जो डिव है, क्लास नेम, रिलेटिव पोजीशन, जेड इंडेक्स 10, मैक्सिमम विड्थ 4 XL। तो ये हमारे पास स्किल्स बैकग्राउंड में दिखेगा, ये हमारे पास टॉप पे। अब पहले तो इनिशियल पे जब हो, एनिमेशन ऐड करो। ओपेसिटी ऐड करनी है 0, वाई एक्सिस से -50। एनिमेट हो गया है तो यहाँ पे ओपेसिटी ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो ड्यूरेशन 1 सेकेंड। तो ये एनिमेशन बन गई। और ये वाला जो स्पैन टैग है, टेक्स्ट इसका ऐड करना है ग्रे कलर, 200, ब्लॉक में ऐड करना है बस। अब H2 के बाद यहाँ पे एक डिव बनाओ। इस डिव में मोशन डॉट डिव, एक डिव बनाएंगे, बाद में इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। एक डिव बना के इसको यहीं पे ही छोड़ दो। एक पैराग्राफ बना लो। यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स लिखनी है, पैराग्राफ। अब इस डिव को पहले डिजाइन कर लो। मार्जिन टॉप से थोड़ी स्पेस, स्पेस चाहिए हमें टॉप बॉटम से 10, क्योंकि मल्टीपल स्किल्स आनी है। तो यहाँ पे पहले इसको डिजाइन करो, फ्लेक्स में कंटेंट, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर में, स्पेस ऐड करनी है एक्स एक्सिस से 6। और अब जे वाला जो डिव है, क्लास में हाइट इसकी 1, विड्थ थोड़ी ज्यादा रखनी है। और इसका जो बीजी होगा वो रेड कलर, 500। तो आपके पास है ना एक ये लाइन बन जाएगी बस।
अब यहाँ पे आना है, टेक्स्ट को 4 एक्सेल में, फॉन्ट को बोल्ड। ये हमारे पास पहली स्किल हो गई रेडी। पहले एनिमेशन बना देते हैं। इसकी एनिमेशन थोड़ी डिफरेंट बनानी है। इनिशियल पे जब हो, ओपेसिटी ऐड कर दो 0, एक्स एक्सिस से -100, वाई इन व्यू। जितनी बार यूजर स्क्रॉल करेगा उतनी बार एनिमेशन परफॉर्म होनी है। ओपेसिटी 1, एक्स एक्सिस से 0। ट्रांजिशन ऐड कर दो, ड्यूरेशन ऐड करेंगे 0.5। तो जो एनिमेशन परफॉर्म होनी है, ये लेफ्ट साइड से मूव होता आ रहा है, ठीक है। और ड्यूरेशन हो गई, ये भी हो गया रेडी। इसको अभी ना कॉपी पेस्ट करना है बस। इस डिव को कॉपी कर लो। इधर गया भाई, कॉपी। यहाँ पे पेस्ट किया, 2, 3, 4। जितनी भी आप यहाँ पे स्किल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो सारी ऐड करनी है। बस यहाँ पे चेंज कर दो। एक ये हो गया, एक फ्रेमर मोशन। ये हमारे पास हो गई स्किल्स। अब देखो जी, एनिमेशन जो हमने बनाई है ना, स्क्रॉल करके देखना है हमने। तो ये देखो, ये एनिमेशन बनी है। अब इसमें हम रेड कलर, ग्रे ऐड कर देते हैं। एक का कलर हम यहाँ पे ग्रे करेंगे। ये जो लाइन बनाई ना, ये किसी का ग्रे कर दो, किसी का रेड कर दो। एक यहाँ पे और बनाएंगे, इसको लिख दो मोबाइल फर्स्ट मैजिक। और ग्रे रेड, ग्रे रेड ऐसे कर देते हैं। लास्ट वाला ग्रे कलर यहाँ पे रेड कर दो, यहाँ पे ग्रे, ग्रे रेड, ग्रे रेड। तो ऐसे सही लग रहा है, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास एनिमेशन बनी है, परफेक्ट है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तो यहाँ पे चेक कर लो, सही है। यहाँ पे भी ऑन स्क्रॉल एनिमेशन बननी चाहिए। तो बस सही है, एनिमेशन बन रही है। स्किल्स वाला सेक्शन हमारा हो गया रेडी। और इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार देख लेते हैं। बस सही है। चलिए, ये जो बैकग्राउंड पे स्किल्स लिखा है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको ऐड करना है या नहीं। तो वैसे तो सही लग रहा है, आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं। ये है, ब्लर करना है एमटी में, तो ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल में कर दो। चलिए, ये भी सही लग रहा है। इतना रहने देते हैं, ठीक है। स्मॉल में ब्लर कर दो, अब सही लग रहा है। नया पेज बना लो, पेज 4 नाम से। इंपोर्ट कर लो पेज 4 फ्रॉम, यहाँ पे ऐड करेंगे पेज 4। ये हमारा कंप्लीट पोर्टफोलियो है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेक्शंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सेट कर लो इसको भी। पेज 4, अच्छा यहाँ पे इधर आ रहा है।
अभी जो हम प्रोजेक्ट सेक्शन बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे ना आपको एक वेरिएबल पास करना है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के escape बटन के नीचे जो सिंबल है वो प्रेस करना है। वो हम बाद में देखेंगे कैसे हम इसको ऐड करेंगे। रिलेटिव पोजीशन लगाएंगे, मिनिमम हाइट, यहाँ पे स्क्रीन, एक डॉलर वेरिएबल बना देते हैं एक्टिव नाम से, एक्टिव बीजी। अगर तो हमारे पास एक्टिव बीजी है तो एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक्टिव बीजी नाम से, सेट कर दो एक्टिव बीजी। तो यहाँ पे यूज स्टेट में ऐड कर देंगे इसकी वैल्यू। एक कलर ऐड करेंगे बीजी ग्रे कलर 900, जहाँ पे कोई भी आप एक कलर लगा देना, ठीक है। अगर तो यहाँ पे एक्टिव बीजी है मतलब इसका कलर ग्रे है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेक्स्ट वाइट, फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉलन में कंटेंट ऐड करेंगे। आइटम्स यहाँ पे सेंटर में ऐड करनी है, सेम जस्टिफाई सेंटर में ऐड करना है। लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस, टॉप बॉटम से थोड़ी ज्यादा रखनी है। जो भी टेक्स्ट होगा उसको सेंटर में रखना है। ट्रांजिशन कंपल्सरी है। ड्यूरेशन ऐड करेंगे 500 बस। अब यहाँ पे चलते हैं, एक बीजी बनाते हैं, मोशन डॉट डिव। इस डिव को जस्ट हमने डिजाइन करना है, तो एंटर कर लो। क्लास नेम ऐड करो, सिर्फ डिजाइन करना है। एब्सोल्यूट पोजीशन टॉप से 1/3 कर लो, जरूरी नहीं आपने कोई और वैल्यू या लगानी है। यहाँ पे ऐसे 1/3 लिखा है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट से यहाँ से 1/3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। ट्रांसलेट कर देते हैं, माइनस ट्रांसलेट करना है एक्स एक्सिस से, तो ये हमें सेंटर में बना के देगा इसको। जो भी टेक्स्ट है 18 VW में ऐड करेंगे। फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड में कर दो, एक्स्ट्रा बोल्ड में ही रखना है हमें, अपर केस में। ग्रे कलर होगा टेक्स्ट का 800, और बस। अब इसमें हम हेडिंग बना देते हैं, इंपोर्ट कर लो मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन। इसके बीच आके ना आप एक हेडिंग लिख दो प्रोजेक्ट का। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये आ गया, ठीक है। अब इस डिव के बाद एक नया डिव बनाते हैं, इसमें हमें प्रोजेक्ट ऐड करने, तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट क्रिएट करो, सारे प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, तो एरे में ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो एक टाइटल होगा ई कॉमर्स वेबसाइट, एक बीजी ऐड करेंगे, बीजी कलर, बीजी रेड इसका कलर लगाना है 500। एक ऐड करना है हमने लिंक, ताकि आप डिप्लॉय अगर किया है आपने तो उसका यहाँ पे लिंक ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे हैश टैग बना रही हूँ, अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, बस इसका नाम मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट जेन UI UX। बीजी इसका कलर जरूर चेंज चेंज कर देना, या इसका रेड, पहले हमने बनाया है रेड, अब यहाँ पे ग्रे ऐड कर देते हैं, ग्रे 7। 2 हो गए। अब इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे अगेन। इसका जो बीजी कलर होगा वो ग्रे नहीं रेड कर दो, बस। अब इन सबको यहाँ पे ऐड कर लो सारे प्रोजेक्ट को। सबसे पहले आपका जो मेन वेरिएबल है डॉट मैप यूज करेंगे, इसका खुद का वेरिएबल, एक इंडेक्स पास करो। एंकर टैग में बना देते हैं मोशन डॉट एंकर टैग आएगा साथ में। एंकर टैग के बीच प्रोजेक्ट डॉट टाइटल, तो ये हमारे पास देखो टाइटल आ गए सारे। पहले इसको डिजाइन कर लो। पहले तो ये जो डिव है रिलेटिव पोजीशन रखनी है, जेड इंडेक्स 10, फ्लेक्स में कंटेंट, फ्लेक्स कॉलम में
स्पेस ऐड कर देंगे, वहां पे टॉप बॉटम से हमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब ये वाला जो एंकर टैग है ना, इसको डिजाइन करो। पहले तो इसके ऊपर की ऐड करनी है, इंडेक्स नाम से। एचरेफ में आपने पास करना है प्रोजेक्ट डॉट लिंक, ताकि अ, किसी प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपका जहां भी डिप्लॉय होगा प्रोजेक्ट, वहां पे हम मूव हो जाए। टारगेट यहाँ पे ऐड कर देते हैं ब्लैंक, ताकि एक नया टैब ओपन हो, बस। अब यहाँ पे एक इवेंट बनाएंगे, ऑन माउस एंटर बोलते हैं इसको। जैसे ही माउस एंटर होगा, एनिमेशन क्रिएट करनी है तो सेट कर देंगे। जो एक्टिव है ना, एक्टिव बीजी हमने ऐड किया था, प्रोजेक्ट डॉट बीजी के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके साथ पता क्या होगा, रिफ्रेश कर लो। कलर मैंने वहां पे ये देखो, कलर चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे आप ऐसे हॉवर करेंगे ना, तो इसका बीजी कलर चेंज होता जाएगा। बस यही एनिमेशन हमने क्रिएट करनी थी। अब यहाँ पे एंटर करो इसको। जब ये इनिशियल पे हो, ओपेसिटी इसकी ऐड कर देंगे 0। वाई एक्सिस पे हो तो यहाँ पे 50 ऐड कर दो। वाइल इन व्यू, वाइल इन व्यू जैसे कोई यूजर इस सेक्शन में एंटर करेगा, तो ओपेसिटी इसकी ऐड कर देंगे हम 1, वाई एक्सिस से 0। ट्रांजिशन, ड्यूरेशन ऐड कर दो 0.6, लेकिन डिले के साथ। मल्टीप्लाई 0.2, इसके साथ क्या होगा, फिर इसको डिजाइन कर ले, बाकी बाद में देखेंगे। क्लास में ऐड करो टेक्स्ट को 3 एक्सएल में, एमडी, एमडी पे 2 एक्सएल, फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड अपर केस। कर्सर पॉइंटर जरूर लगाना, बस। साथ में ऐड करना है ट्रांजिशन। और जब कोई यूजर हॉवर करेगा, स्केल हो जाए 110, 110। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें जाके ना, तो ये हमारे पास ऐसे स्केल होगा। अब इसका जो बीजी कलर वगैरह है ना, वो मैंने गलत लगाए हुए हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आना है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो कलर होगा ना, वो यही नजर आना चाहिए। जैसे कोई यूजर ऐसे हॉवर करेगा, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे जो कलर है ना, इसके स्पेलिंग गलत है। ग्रे कलर आना है, ग्रे। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे जी आ गई, ठीक है। ऐसे कलर चेंज करना है। अब इसको थोड़ा और सेट करते हैं। एंकर टैग के ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड किया है 3 एक्सएल में, चलिए तो इतना काफी है। इसको ना 5 कर दो। 5 ज्यादा सही लग रहा है, इतना नहीं सही लग रहा 3, लेकिन 5 हुआ नहीं। एंकर टैग को टेक्स्ट 5 एक्सएल, सेव नहीं हुआ। 6 एक्सएल। अच्छा, जहाँ पे 5 इधर आना है। जब जी एम्प्टी स्क्रीन पे होगा ना, वहां पे चेंज करना है। मैंने जहाँ पे 2 रखा हुआ है, 7 रखना है हमने। अब सही लग रहा है, तो ये हमारे पास लुक बनेगी। हॉवर करने पे बैकग्राउंड पे जो हमने प्रोजेक्ट ऐड किया, उसको थोड़ा ब्लर कर दो। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, ब्लर करना है हमने स्मॉल में, तो ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लुक बनेगी। अब इसमें आपने अपने सारे प्रोजेक्ट ऐड करने हैं, जो जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं। ऑन क्लिक के ऊपर हमने इसको मूव कर दिया कि जहाँ पे जिधर भी हमने डिप्लॉय किया होगा, वहां पे जाके प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, जहाँ हमारे पास शो हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर होगा, वो हमारे पास ऐसे ग्रे ही रहेगा, ठीक है। रेड नहीं रहना, ग्रे रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कलर है चेंज करने, बस आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है।
ये वाला जो बीजी रेड है आप इसको ग्रे कर दो, यहाँ पे रेड कर दो, यहाँ पे येलो करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा डिजाइन, ये भी सही लग रहा है, ऐसे ही रहने दो बस। बीजी ग्रे 900 है, 9 वाला रखना है हमने। 9 रखेंगे ना तो हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट ये वाला जैसे हमारी वेबसाइट का कलर है ना वो रहेगा। अब एनिमेशन भी देखो, ऑन व्यू पे हमने एनिमेशन लगाई है, जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास ये एनिमेशन बने रहेंगे। बस सही है। चलिए एक नया बनाते हैं इसमें पेज। यहाँ पे फ्रॉम प्रोजेक्ट ऐड कर दिए हमने, स्किल्स ऐड करनी है हमने। यहाँ पे आना है, क्लास नेम, रिलेटिव पोजीशन, मिन हाइट स्क्रीन, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलन में कंटेंट, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर में, बीजी ग्रे 900, टेक्स्ट वाइट में, लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से, और टेक्स्ट को सेंटर में। तो ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे आना है, मोशन डॉट H2 इंपोर्ट कर लो, मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन। H2 में लिखना है हमने माई स्किल्स, क्लास नेम, इनिशियल पे एनिमेशन ऐड करनी है हमने। चलिए पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं, एनिमेशन बाद में बनाते हैं। 6 एक्सेल एमडी स्क्रीन पे, 8 एक्सेल फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड, अपर केस में कर दो इसको, रेड, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस चाहिए हमें बस। अगर हम इसको चेक करें, एमडी स्क्रीन पे 8 एक्सेल, चलिए इतना काफी है, 8 नहीं तो 9 कर देते हैं, 9 सही लग रहा है। एनिमेशन बना लो, इनिशियल पे ओपेसिटी 0, बाई एक्सिस से -50, वाइड इन व्यू, ओपेसिटी इसकी 1, बाई से 0, ट्रांजिशन ऐड कर दो, ड्यूरेशन ऐड कर दो 0.8। एरर की तरह मोशन, कोई एरर है? ओपेसिटी 0। अब यहाँ पे ऑन स्क्रॉल करके देखना है,
बाई एक्सिस से हमने किया, यहाँ पे ज्यादा कम है वैल्यू तो 100 कर दो। बाई एक्सिस से 100 अब सही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ना तो एनिमेशन नजर भी आनी चाहिए। बस अब सही है। स्किल्स वाला हो गया हमारे पास हेडिंग रेडी। एक ना कॉन्स्ट क्रिएट कर लो स्किल्स नाम से, एरे में सारी स्किल्स ऐड कर दो। रिएक्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस, थोड़ी ऐड करी हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से ऐड कर देना। फ्रेमर मोशन एक और ऐड कर देते हैं, नोड जेएस। तो ये स्किल्स हो गई रेडी। इन स्किल्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। H2 के बाद एक डिव बना देते हैं। अपना वेरिएबल लिखो स्किल्स डॉट मैप, इसका वेरिएबल एक साथ में इंडेक्स, मोशन डॉट एक डिव बना देते हैं जिसमें सारी स्किल्स हमें ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे लिख लो स्किल, तो सारी स्किल हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। अब बस इसको डिजाइन करना है, एक स्पैन टैग बना देते हैं। स्किल के बाद स्पैन, दो स्पैन टैग बनाएंगे। ये वाला जो स्पैन टैग है क्लास नेम, एब्सोल्यूट पोजीशन, लेफ्ट से 0, टॉप से 0, विड्थ इसकी फुल, हाइट इसकी फुल, बीजी इसका रेड 500, ओपेसिटी इसकी 20, ट्रांसफॉर्म माइनस, ट्रांसलेट कर दो बाई एक्सिस से, मिक्स, मिक्स ब्लेंड प्रॉपर्टी हैक, ओवरले। थोड़ा सा ये रेड कलर इसमें ऐड हो गया। एक और बना देते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है, नहीं भी लगाना तब भी सही है। ओपेसिटी इसकी 10 कर देते हैं। तो ये रेड कलर का हमारे पास हल्का सा डिजाइन बन गया, ठीक है। बस अब पहले हम इसको डिजाइन कर लें। ये वाला जो डिव है, पहले की लगाओ इंडेक्स, इनिशियल पे हो, ओपेसिटी 0, बाई एक्सिस से 50, वाइल इन व्यू, वाइल इन व्यू पे ओपेसिटी 1, वाई से 0, ट्रांजिशन, यहाँ पे हमने डिले ऐड करेंगे 0.5। हर एक स्किल एक के बाद दूसरी एनिमेट होनी चाहिए। 0.1 डिले ऐड कर दो। पहले पहली एनिमेशन होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब इसको पहले डिजाइन कर लें फिर एनिमेशन देखते हैं। रिलेटिव पोजीशन 4 एक्सएल, एमडी स्क्रीन पे 6 एक्सएल, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, अपर केस, लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस ऐड कर देते हैं। देखो बॉर्डर बना देते हैं रेड 500, और जो बॉर्डर बनाया ना इसको 4 पिक्सल का बना दो। और यहाँ पे बीजी इसका करीब 800, जो भी टेक्स्ट है वाइट, होवर करने पे बीजी रेड 500, होवर करने पे टेक्स्ट ब्लैक, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन ऐड कर देंगे 300, 3 सेकंड में एनिमेशन कंप्लीट होनी है। एक्स्ट्रा लार्ज में एक शेडो।
अब इसको डिव को सेट करना है, क्योंकि वो लुक देखो ना, लुक नहीं सही है। ये वाला जो डिव है, इसमें फ्लेक्स में कंटेंट, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई सेंटर में, वैसे सेंटर में ही है। अब यहाँ पे गैप ऐड कर दो, तो ये हमारे पास स्किल्स बन गए। अब इसमें ना स्किल्स मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी भी नहीं करनी, स्किल्स बस ऐड करनी है। यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, सारी स्किल्स ऐड करनी है। नेक्स्ट जेएस, रीडक्स, बस इतनी काफी है। जावास्क्रिप्ट, फिग्मा, तो सारी स्किल्स हो गई रेडी। एक बार इसको रिफ्रेश कर लो। चलिए अब इसको है ना स्क्रॉल करके देखना है। तो ये एनिमेट हो रही है, एक एक स्किल एक के बाद एनिमेट हो रही है, हॉवर करने पे ये इफेक्ट। चलिए अब सही लग रहा है, ठीक है। हर एक कंटेंट एनिमेट हो रहा है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, परफेक्ट है। लुक देखो, अपने अकॉर्डिंग ये फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं, नया पेज। यहाँ पे ऐड करो, इसको पेज 6। स्किल भी हो गया, प्रोजेक्ट भी हो गए। टेस्टिमोनियल सेक्शन हमने इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लास नेम ऐड करो, रिलेटिव बीजी ग्रे 900, बाई एक्सिस से एक्स एक्सिस स्पेस वाइट, सेंटर, यहाँ पे आना है। इसमें एक डिव बना देते हैं, मोशन डॉट डिव। इंपोर्ट कर लो मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन। ये वाला जो डिव है, इसको जस्ट डिजाइन करना है। क्लास नेम विड्थ इसकी रखनी है 60, VW, हाइट रखनी है सेम, मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल, मैक्सिमम हाइट सेम 500 पिक्सल। बीजी ऐड कर लो, ग्रेडियंट टू, राइट की तरफ से, कलर कौन सा, रेड से, टू ग्रे 700, दो कलर हमारे पास बन जाने हैं। देन राउंडर फुल, ब्लर कर दो थोड़ा सा, तो ये हो गया ब्लर। बस इसको एनिमेट बना देते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे डिजाइन नहीं क्रिएट करनी, हल्के हल्के करने हैं। रोटेट कर दो 360 एंगल से, ट्रांजिशन ऐड कर दो, रिपीट, एनिमेशन रुकनी नहीं चाहिए बस। ड्यूरेशन ऐड कर दो
12 सेकंड, एक मेथड। तो ये हल्का सा एनिमेट होता रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि वो सर्कल में है, लेकिन ये एनिमेट होता ही रहेगा। और ये वाला जो डिव है, एब्सोल्यूट क्लास ऐड करो। इंसर्ट जीरो, फ्लैक्स, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर में, ओपेसिटी 10। इधर क्या हमारे पास, एब्सोल्यूट। चलो इसको भी देखते हैं इसे हमारे पास क्यों आया है। जे वाला जो डिव है, इंसर्ट जीरो, फ्लैक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर में, और ओपेसिटी इसकी 10। सब कुछ तो सही है। चलिए देखते हैं हम। हमें ना जहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिनोमियल के लिए हमें डेटा चाहिए, तो इसका नाम मैं टेस्ट रख रही हूँ। एक तो यूजर का नेम आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। यहाँ पे एक नेम लिख दो। यूजर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं बस वो ऐड करना है। एक नेम आना है, एक यहाँ पे आएगी फीडबैक, तो यहाँ पे एक अच्छी सी फीडबैक लिखनी है। इस, चलिए इतना लिख देते हैं, माइंड ब्लोइंग। चलिए फीडबैक हो गई। यहाँ पे एक ऐड करनी है इमेज। इमेज मेरे पास है पब्लिक वाले फोल्डर पे। अब इसको कॉपी कर लो, दो तीन बना देते हैं बस। अब इसको यहाँ पे आके ऐड करते हैं डेटा को। यहाँ पे हम ना एक पहले हेडिंग बना लेते हैं। ये वाला जो डिव है हमारे पास, ये यहीं पे ही बंद हो जाएगा। एक यहाँ पे स्टार्ट करो मोशन डॉट H2, जिसमें हमने लिखना है एक हेडिंग। कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं ये हमारे पास हो गया एक हेडिंग। तो ये आ गया ना इधर डिजाइन। यहाँ पे इसको पहले डिजाइन कर ले। रिलेटिव पोजीशन रहेगी जेड इंडेक्स 100। टेक्स्ट हम रखेंगे 5 एक्सल काफी है। 5 एक्सल। जब ये एमडी स्क्रीन पे होगा, 6 एक्सल में कर दो फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड, रेड कलर 500। बस। एनिमेशन इनिशियल पे, ओपेसिटी जीरो, बाई एक्सिस से -30। बाहर आनी है एनिमेशन यहाँ पे। एक्स एक्सिस से कर देते हैं, बाई से रहने दो। वाई लीन व्यू, ओपेसिटी इसकी कर देते हैं 1। एक्स एक्सिस से 0। ट्रांजिशन, ड्यूरेशन ऐड कर दो 0.5। बस सही है, लेफ्ट साइड से ये एनिमेट हो रहा है। और बस इस H2 के बाद एक डिव बना देते हैं। आपका जो वेरिएबल है वो लिखना है डॉट मैप। एक इसका खुद का वेरिएबल, एक साथ में इंडेक्स। यहाँ पे ऐड करेंगे मोशन डॉट डिव। पहले तो इमेज को रेंडर कर देते हैं। कहाँ से आनी है इमेज, T.img।
एरर है। ब्रैकेट की एरर है। ये वाली यहाँ पे बंद। एक दो तीन, तीन ब्रैकेट आने। नहीं, एक तो बंद है यहाँ पे। मोशन डॉट डिव इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। और इशू मेरे पास किधर ये चल रहा है। यहाँ पे दो ब्रैकेट इसकी हो गई, एक यहाँ पे, एक हमने ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। एक दो, दो ब्रैकेट यहाँ पे बंद, सब कुछ तो सही है। IMG का क्लोजिंग टैग नहीं है, बस यही इशू है। तो ये आ गई इमेज, ठीक है। इमेज आ गई, साथ में एक पैराग्राफ बना लो। यहाँ पे लिखो T डॉट फीडबैक। एक स्पैन टैग बना देते हैं। यहाँ पे आएगा नेम। ये हमारे पास डेटा आ गया, अब इसको डिजाइन करना है। पहले तो जे वाला जो डिव है, रिलेटिव पोजीशन Z10, मार्जिन टॉप स्पेस, फ्लेक्स में कंटेंट रखना है। तो फ्लेक्स रैप कर देते हैं। जस्टिफाई सेंटर में, गैप ऐड कर दो थोड़ा सा लेफ्ट राइट से। तो यहाँ पे एक लाइन पे आ गया सब कुछ। अब ये वाला जो डिव है, पहले तो की ऐड करो, इंडेक्स क्लास नेम, रिलेटिव पोजीशन रखनी है, फ्लेक्स में कंटेंट, फ्लेक्स कॉलम, रिस्पॉन्सिव भी बनाना है ना, तो यहाँ पे आइटम से सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर में, हाइट विड्थ इसकी मेंशन करनी है, तो विड्थ इतनी, हाइट भी इतनी, राउंडर फुल। तो ये सर्कल में दिखेगा। कैसे सर्कल में दिखेगा, एक बॉर्डर या बना दो इसके अराउंड। यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में हॉवर करने पे स्केल कर देंगे थोड़ा सा ट्रांजिशन के साथ। अब हमारे पास जो इमेज है ना, इसको थोड़ा सेट करना है। क्लास नेम विड्थ 16, हाइट 16, राउंडेड फुल, एक बॉर्डर बना दो 2 पिक्सल का, बॉर्डर बनाएंगे वाइट कलर। और रिफ्रेश कर देते हैं, चलिए ये बन ही गया। ये हमारे पास बना है, ऐसे हॉवर करने पे ये इफेक्ट आएगा। टेस्ट नॉर्मल सेक्शन, इसको रिफ्रेश करो। पहले ये वाला जो है पैराग्राफ, मार्जिन टॉप से स्पेस, LG में टेक्स्ट, फॉन्ट को बोल्ड, यहाँ पे मार्जिन टॉप से स्पेस, ग्रे कलर 400।
बस इतना काफी है। इसके अराउंड बॉर्डर नहीं लगाएंगे, टेस्टिनोमियल सेक्शन ऐसे सही लग रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। बस सही है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये वाला जो हेडिंग है आप इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा और बोल्ड बनाना है। टेक्स्ट एमटी स्क्रीन पे 6 है, इसको 8 कर लो। तो यहाँ पे 8 पिक्सल का भी सही लग रहा है। चलिए एक बनाते हैं नया पेज। पेज 7। यहाँ पे ऐड करो कोड। RFCE। इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इंपोर्ट पेज 7। चलिए नया बनाते हैं डिजाइन। पहले ना हम एक फूटर बना देते हैं, देन हम बनाएंगे। फिर हम कॉन्टेक्ट सेक्शन बनाएंगे। पहले मैं फूटर बना रही हूँ इसका। क्लास नेम रिलेटिव पोजीशन BG ग्रे 900। वाइट कलर में टेक्स्ट होगा। बाई एक्सिस स्पेस, लेफ्ट राइट से स्पेस, फ्लेक्स में कंटेंट, कॉलम में कंटेंट होगा। आइटम्स रखेंगे सेंटर में। जहां पे इधर ना H1 डायरेक्ट बनाते हैं हम, यहाँ पे फ्रेमर मोशन यूज नहीं करेंगे। वो जस्ट इसीलिए क्योंकि वो जो फूटर होता है उसमें एनिमेशन हम ज्यादा ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माई स्पेस नाम से। कुछ भी आपने हेडिंग लिखना है अपने अकॉर्डिंग, बस इसको डिजाइन करना है। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। रिलेटिव जेट इंडेक्स 10। 6 XL साइज रख देते हैं। MD पे जो टेक्स्ट होगा 7 XL। एक्स्ट्रा बोल्ड और टेक्स्ट रेड। ग्लिच इफेक्ट है एक, जी ऐड कर देते हैं। ग्लिच हमारे पास से वर्क नहीं करेगा। चलिए इसको रहने देते हैं, इतना काफी है। इसमें H1 के बाद एक डिव बनाओ, जिसमें ऐड करेंगे एंकर टैग। तो यहाँ पे यूज करेंगे फॉन्ट ऑसम फेसबुक। रिएक्ट आइकन फॉन्ट ऑसम, ये हमारे पास है आइकन इसके। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जानी चाहिए। और इसको डिजाइन करना है इस वाले डिव को। पहले हम इसको डिजाइन कर लें। एंकर टैग को डिजाइन करें या फिर एंकर टैग को कर देते हैं। रेड टेक्स्ट 400। होवर करने पे रेड 600। बस इसको कर लो कॉपी। टेक्स्ट 2 XL में ऐड कर देते हैं। 2 3 4। इंस्टाग्राम, गिटहब, और क्या है, ट्विटर। अब इस डिव को कर लो डिजाइन।
यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन Z10, फ्लेक्स में कॉन्टेंट, गैप लेफ्ट राइट से या हर साइड से, थोड़ा सा मार्जिन टॉप से, स्पेस। देन एक ऐड करते हैं लास्ट में इस डिव के बाद पैराग्राफ एंड परसेंट कॉपी, ऑल राइट्स रिजर्व, डिजाइन्ड बाय, अपना नाम लिख लो। ये वाले इसको स्कैन टैग में लिख दो। जो नाम होगा उसको आप अलग से कलर चेंज कर दो। ये वाला जो है क्लास नेम, रिलेटिव पोजीशन, मार्जिन टॉप से 6, LG में टेक्स्ट, ग्रे 400। ये हो गया रेडी फूटर। बस इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे पास हो गया रेडी फूटर है जी। इसमें एक बनाते हैं, सिंपल सा कॉन्टेक्ट सेक्शन बनाना है, कोई फॉर्म नहीं क्रिएट करना हमने, जस्ट लिंक्स ऐड करने हैं वहां पे। यहाँ पे लगाओ कोड, यहाँ पे RAFCE पेज 8। ये होगा हमारे पास लास्ट कॉन्टेक्ट सेक्शन। इधर से कोई भी एक डिव कॉपी कर लो, जो हमारा मेन डिव है सबका सेम ही होगा, तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आना है, जो भी डिव है एक डिव बना लेते हैं। इसको रहने देते हैं, कोई एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं बनाना हमने। इसमें यूज करते हैं motion.h2। यहाँ पे लिखो लेट्स कनेक्ट, मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन। इस H2 को डिजाइन कर लो बस। रिलेटिव पोजीशन, जो भी टेक्स्ट होगा ए टेक्स्ट सेल में, एमडी स्क्रीन पे 9 में रख दो। एक्स्ट्रा बोल्ड अपर केस में, रेड 500। हमने इसको गलत जगह लगा दिया, फूटर के ऊपर लगाना है, तो app.js पेज पे आना है। यहाँ पे इसको फूटर के ऊपर लगाना है। चलिए, ये हो गया रेडी। H2 में एनिमेशन ऐड कर दें। इनिशियल पे ओपेसिटी 0, बाई एक्सिस से 100, वाइल इन व्यू ओपेसिटी 1, बाई से 0, साथ में ड्यूरेशन ऐड कर दो 1।
थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। चलिए ये हो गई एनिमेशन रेडी। H2 हो गया रेडी, इसको यहाँ से। इसके बाद एक नया डिव बनाते हैं, मोशन डॉट डिव। सबसे पहले फोन नंबर ऐड करेंगे, फॉन्ट ऑसम, फोन, अल्ट। तो यहाँ पे फोन आइकन आ जाएगा, इसमें स्पैन टैग बना दो। यहाँ पे आप फोन नंबर ऐड कर लो, अपना फोन नंबर यहाँ पे लगाओ। तो ये आ गया, ठीक है। आइकन नहीं आया, अच्छा वो रहा आइकन, ठीक है। और एक जे डिव हो गया। पहले ना हम इसको डिजाइन कर देते हैं, वाइल हॉवर। स्केल कर देंगे 1.1। फ्लेक्स में कंटेंट सेंटर में, थोड़ा गैप ऐड कर देंगे, थोड़ा साइज इंक्रीज कर दो, रेड कलर लगा दो। हॉवर करने पे कलर चेंज कर दो ट्रांजिशन के साथ। तो ये हमारे पास हो गया रेडी। हॉवर, ये हॉवर हो गया। अच्छा, कुछ गलत है, यहाँ पे डिव है। तो ये हमारे पास ऐसे हॉवर करने पे साइज इंक्रीज हो रहा है। अब इसको सेट करना है, हमें एक मेन डिव चाहिए। तो H2 के बाद ना एक मोशन डॉट डिव स्टार्ट कर लो, कंट्रोल एक्स किया। इस डिव के बाद इसको बंद कर दो। अब इस सबको सेट कर देंगे एक जगह पे। पहले तो यहाँ पे ऐड करो, विड्थ इसकी फुल रखनी है, मैक्सिमम विड्थ 2 XL, थोड़े से एरिया में रखेंगे। मार्जिन टॉप से स्पेस चाहिए, यहाँ पे पैडिंग हर साइड से। बीजी ऐड करना है ग्रे 900, राउंडेड ऐड कर दो 2 XL में। एक यहाँ पे बॉर्डर बना देंगे 4 पिक्सल का, रेड कलर का। अब इसको फ्लेक्स में ऐड कर दो, कॉलन में, साथ में गैप ऐड कर दो, सारी आइटम्स सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर में, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ये तो सेंटर में हो गया, लेकिन हमारा जो पूरा डिव है वो सेंटर में नहीं आया। यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, फ्लेक्स में ऐड करना है, फ्लेक्स कॉल, आइटम्स सेंटर। मैं ना सारी यहाँ पे अगेन बना रही हूँ। फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए, कॉलन में, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई भी सेंटर में। बीजी इसका हमने ऐड कर दिया है। अब ये सेंटर में आ जाना चाहिए, बस सही है। अब बस यहाँ पे आना है। ये वाला जो स्पैन टैग है, इसको नहीं डिजाइन करेंगे, फॉन्ट ऑसम को कर देते हैं। टेक्स्ट वाला 4 XL। अब इसको कॉपी कर लो, ये वाला जो डिव है ना, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। तो इसको ऐड करो यहाँ पे, फॉन्ट ऑसम, इनवेल्व, यहाँ पे ऐड करो ईमेल। ईमेल आ गई, साथ में एंटर कर लो। यहाँ पे आके अगेन पेस्ट करो,
फॉन्ट ऑसम। नहीं, ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर दो, सिर्फ दो ही ऐड करने हैं। और इस डिव के बाद ना एक नया डिव बना लो, जिसमें हम यूज करेंगे मोशन डॉट एंकर टैग। एंकर टैग में लगाओ फॉन्ट ऑसम, लिंक्डइन। इसको डिजाइन कर लो रेड कलर, 400, होवर करने पे रेड 600, और टेक्स्ट 4x। इसको कॉपी कर लो, इसको फ्लेक्स में ऐड कर दो, साथ में गैप ऐड कर देना लेफ्ट राइट से, और मार्जिन टॉप से। इसको चेंज कर दो फॉन्ट ऑसम, गिटहब, और लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया। दो तीन ऐड करने हैं हमने बस। यहाँ पे फेसबुक, दो या तीन बस अपने सोशल मीडिया आइकन ऐड करने हैं, जो वर्किंग में हो, ठीक है। लास्ट में हम एक बटन बना देते हैं। यहाँ पे ये होगा बटन, इस बटन को बस डिजाइन करना है। मार्जिन टॉप से स्पेस, लेफ्ट राइट से जो भी टेक्स्ट है 3 XL में रख देते हैं। फॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड, अपर केस बीजी रेड। टेक्स्ट तो ब्लैक में है, ब्लैक में सही लग रहा है। बस होवर करने पे एनिमेशन में इसमें नहीं बना रही, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बनानी है तो बना सकते हैं। कॉन्टेक्ट सेक्शन एंड फूटर हो गया रेडी, तो हम यहाँ पे चेक करें, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए बस, तो परफेक्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का डिजाइन रेडी, एक बार आप चेक कर लेना। ये बन गया हमारा आज का पोर्टफोलियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।